हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू सेशन. माय नेम इज़ आशीष एंड आज का जो सेशन है दैट इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर एवरी कैट एस्पिरेंट. जितने लोग भी कैट या एमबीए का कोई भी एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं एंड दे आर स्ट्रगलिंग विद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन इन जनरल. तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसकी हम आज बात करने वाले हैं, विच इज़ अरिथमेटिक. तो अरिथमेटिक से किस एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं और उसकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, इस वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस इट. सो बी विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, इट विल हेल्प यू अ लॉट. Those of you who are preparing for CAT 2021, I have started two things for you. These are very important and very helpful for all of you. First, if you want to be a part of our WhatsApp preparation group, then you can give your details on this particular link and you will be contacted. Then again, if you want every topic to be एक्सप्लेन टू यू इन डिटेल, देन यू कैन ज्वाइन द लाइव क्लासेस एज वेल, जिसमें हर एक टॉपिक को मैं खुद डिटेल में कवर करता हूँ. उसके लिए जो लिंक है दैट इज़ द सेकेंड वन. इस पर आप अपनी डिटेल्स देंगे तो यू विल बी कॉन्टैक्टेड फॉर द लाइव बैच. दोनों लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूँ. इन केस यू वांट टू हैव अ डेमो सेशन देन उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है. सो दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट 2021, यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन दीज क्लासेस. नाउ कमिंग बैक टू द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन, सबसे पहले बात कर लेते हैं कैट की. मैंने क्यों बोला कि अरिथमेटिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इफ़ यू सी द पैटर्न ऑफ लास्ट 3 years ऑफ कैट एग्ज़ाम, इससे पहले भी यही पैटर्न था बट मैंने सिर्फ लास्ट 3 साल के कैट लिए क्योंकि ये लेटेस्ट पैटर्न है. तो कैट 2018 में 34 क्वेश्चन थे. ये सिर्फ मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा. कैट 2019 में 34 क्वेश्चन थे. अगेन लास्ट ईयर 2020 में नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े रिड्यूस हुए थे, तो 26 क्वेश्चन थे. तो अरिथमेटिक में 14 आउट ऑफ 34, अगेन 14 आउट ऑफ 34 एंड देन 10 आउट ऑफ 26. तो आप मान के चलिए 40% के आसपास, अराउंड 40% ऑफ योर क्यूए सेक्शन कंसिस्ट ऑफ ओनली अरिथमेटिक. नाउ अरिथमेटिक इज नॉट अ सिंगल टॉपिक. इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 4-5 सब टॉपिक्स में. इसमें आ जाता है आपका परसेंटेज, then you have your profit loss and discount, you have your ratio proportion and mixtures, then you have time speed distance and time and work. So these are the broad sub topics of arithmetic जो आपने बचपन में पढ़े होंगे 6th to 8th 10th क्लास तक. So that is what arithmetic is. अब लास्ट 3 year से इसका वेटेज बढ़ता ही जा रहा है. अराउंड 40% के आसपास आप मान के चल सकते हैं कैट का क्यूए सेक्शन अगर सेम पैटर्न फॉलो करता है. सो इट विल कंसिस्ट ऑफ अरिथमेटिक. अब बाकी जो बचा उसमें ज्योमेट्री एंड एल्जेब्रा भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, बट अगर अरिथमेटिक आपका वीक है सो दैट मे क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर यू इन योर क्यूए सेक्शन कट ऑफ. क्योंकि कुछ कॉलेजेस में स्पेशली इन आईएम्स दे हैव सेक्शनल कट ऑफ, और जिन लोगों के पास 10th या 12th में मैथ्स नहीं होता दे यूजुअली स्ट्रगल. तो अगर आप मैथ्स में स्ट्रगल करते हैं बचपन से तो आपके लिए एक चीज़ तो क्लियर है कि एटलीस्ट अपना अरिथमेटिक स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा, क्योंकि टॉपिक्स थोड़े इसमें इजी होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स एंड उसका वेटेज बढ़ता जा रहा है ईयर बाय ईयर. तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा. देन कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अभी तो हम कैट की बात कर रहे थे. अगर मैं लास्ट ईयर की आईएफटी एग्ज़ाम की बात करूँ तो 13 आउट ऑफ 25, दैट इज़ मोर देन 50%. तो मैं 50% मान लेता हूँ इसको. तो हाफ ऑफ योर क्वांट सेक्शन कंसिस्ट ऑफ अरिथमेटिक. अगर मैं टेस्ट नेट 2020 की बात करूं सो 7 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा अगर आप देखें ज्योमेट्री के 6 थे, मॉडर्न मैथ्स एल्जेब्रा किसी के भी इससे ज़्यादा नहीं थे. तो हाईएस्ट वेटेज इज ऑफ अरिथमेटिक्स एंड दैट इज द पैटर्न फॉलोड बाई एवरी अदर मैनेजमेंट एग्जाम एज वेल. 1-2 एग्जाम को छोड़ दें, उसके अलावा सब में अरिथमेटिक का वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है. सो दैट इज़ वाई इफ़ योर अरिथमेटिक इज़ वीक एंड योर मैथमेटिक्स इज़ वीक देन यू आर डूम्ड इन योर क्यूए सेक्शन. तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा. इफ़ यू वांट टू एक्सेल इन द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर थिंग अरिथमेटिक से. अब इसको करना कैसे है एक्सेल वो भी देख लेते हैं. तो क्या स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया था देर आर सब टॉपिक्स. तो उनके लिए यू कैन अलॉट पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेज एंड द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर एवरी और फॉर एनी सेक्शन जिसमें आपको एक्सेलेंस लानी है is to practice as much as you can.
उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। कोई आपको कुछ भी कहता रहे कि ये शॉर्टकट वो शॉर्टकट, इतनी ट्रिक्स हम बता देंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता अनलेस यू योर सेल्फ प्रैक्टिस। अब जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपकी कमांड इस पर बन जाएगी। सीधा सा लॉजिक यही है। और अभी वी आर इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल का स्टार्ट होने वाला है, सो यू हैव एम्पल टाइम टू गिव योर सेल्फ फॉर प्रैक्टिस। अब ये मैं बात कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल बिगिनर हैं, तो आपको क्या करना है, आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है। एंड सबसे पहले स्टार्ट करिए परसेंटेज से। गिव 2 days टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक एंड सॉल्व एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस। ये मिनिमम है, मैक्सिमम आपकी कमांड जब बन जाती है उस पर डिपेंड करता है। कम से कम 100 तो आपको करना ही है। दिस इज़ फॉर बिगिनर्स, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उसमें आपको क्या करना है, देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कुछ ईजी होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं, कुछ डिफ़िकल्ट होते हैं। तो ये मान के चलिएगा टोटल आप 100 क्वेश्चंस कर रहे हैं तो 30, 40 एंड 30 इस रेशो में आप सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि कैट विल आस्क यू आइदर ईजी टू मॉडरेट और मॉडरेट क्वेश्चन, तो सबसे ज़्यादा इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है। किसी भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, 1-2 क्वेश्चन को छोड़ दें तो। सो दैट शुड बी द रेशो इन विच यू शुड प्रैक्टिस। अब 2 दिन का मतलब ये नहीं कि आपने एक दिन में आधा घंटा पढ़ा और दूसरे दिन में 2 घंटा पढ़ा और आपने कहा कि सर ने आपने तो 2 दिन कहा था, हमने तो 2 दिन कर लिया और हमारे तो क्वेश्चंस पूरे नहीं हुए। 2 दिन से मेरा मतलब है कि पर डे आपको उतने घंटे पढ़ना पड़ेगा जितने में आपके एटलीस्ट 100 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। अब वो डिपेंड करेगा आपकी स्पीड के ऊपर। दैट इज़ वाई आई एम नॉट गिविंग अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ आवर्स हेयर। तो नंबर ऑफ आवर्स यू कैन डिसाइड बाई योर सेल्फ, बट ये टाइम टेबल अगर आप फॉलो करेंगे देन इट विल हेल्प यू। तो ये हो गया परसेंटेज पे। देन यू कैन कम टू रेशो, एवरेजेस एंड मिक्सचर्स। यू कैन डिवोट 2 days फॉर दैट। अगेन 100 क्वेश्चंस, इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। इफ़ यू बिलीव कि आपका इस टॉपिक पे अभी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी है, देन यू कैन सॉल्व मोर देन 100 क्वेश्चंस एज वेल, और एंड यू कैन गिव एन एक्स्ट्रा और कपल ऑफ डेज एक्स्ट्रा टू एनी टॉपिक जो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। सिमिलरली SICI यानी सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, इस पर आप 1 दिन दे सकते हैं क्योंकि इसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए पिछले कुछ सालों में। एंड यू कैन सॉल्व एटलीस्ट 50 क्वेश्चन जस्ट सो दैट यू कैन हैव अ बेसिक आइडिया ऑफ द टॉपिक्स। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क को यू कैन गिव 3 and 2 days respectively and solve at least 150 questions of TST and 100 question of time and work, क्योंकि इसका एक एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा हर एक एग्जाम में। सो दैट शुड बी द टाइम टेबल फॉर यू एंड दिस इज फॉर द बिगिनर्स। अगर आप रिपीटर हैं तो आपने ये सब, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि पिछले साल कर ही लिया होगा अगर आप एक बार कैट दे चुके हैं। देन इसके बाद आपके लिए है, अगर आप बिगिनर लेवल पे थे तो सबसे पहले आपने ये किया, उसके बाद आपको करने हैं कैट पेपर्स, यानी पिछले साल के जो प्रीवियस ईयर कैट पेपर जो अवेलेबल हैं पब्लिक डोमेन में, उनको आप सॉल्व करिए, जिससे आपको पता लगेगा कि एक्चुअल कैट में क्वेश्चंस आते कैसे हैं। अभी आपका एक बेसिक लेवल बन चुका होगा इन टॉपिक्स के ऊपर। देन यू स्टार्ट विद कैट पेपर्स एंड देन फाइनली इन द लेटर मंथ्स यू कैन स्टार्ट विद मॉक टेस्ट, क्योंकि मॉक टेस्ट का लेवल थोड़ा इनसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है एक्चुअल कैट से भी। तो वो आप सबसे लास्ट में स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी विथ द पर्टिकुलर टाइम लिमिट, क्योंकि मॉक टेस्ट तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम में देना पड़ेगा। सो दैट स्ट्रैटेजी इफ़ यू यूज़ देन यू विल डेफिनेटली बी बेनिफिटेड। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको इससे बेनिफिट ना मिले इफ़ यू रिगरेसली एंड रिलीजियसली फॉलो दिस स्ट्रैटेजी। तो ये टाइम टेबल आप फॉलो कर सकते हैं एंड अरिथमेटिक पे कमांड बनाइए। इट विल बी मेक और ब्रेक थिंग इन योर क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड। जिन लोगों का 10th में भी मैथ नहीं था उनके लिए भी ईजी होता है ये टॉपिक समझने, क्योंकि 10th से पहले ही इनका आपके सिलेबस में आ जाता है, इंट्रोडक्शन मिल चुका होता है। सो आई होप यू विल फॉलो दिस टाइम टेबल एंड यूज दिस स्ट्रैटेजी and I hope it will help you in your preparation. We'll again meet with something new. Till then, keep learning.